इस घर में जब बहू की कदर नहीं तो बेटी भी अब नहीं आएगी। भाभी आप यहाँ किचन में घुसी हुई हैं। चलो ना, बाजार नहीं जाना क्या? परसों राखी है, बस आज का दिन है, कल ऑफिस जाना हो तो समय ही नहीं मिलेगा, राशि ने अपनी जेठानी नमिता से कहा। पर मैंने तो 3 दिन हुए राखी कुरियर से भिजवा दी है। और वह नमिता की बीच में बात काटते हुए आश्चर्य से राशि ने पूछा, जी भेज दी? मतलब आप राखी पर जाओगी नहीं? आपका तो मायका लोकल है और आप घर नहीं जाती? अमित और आशीष भैया लोग को राखी बांधने? नहीं, मैं 4 साल हो गई राखी और भाई दूज पर अपने मायके नहीं गई। कहते हुए नमिता की आंख भर आई, जिन्हें छुपाने के लिए वह सिक की तरफ मुड़ गई। भाभी आप मुझे बताओ, क्यों नहीं जाती? कुछ गंभीर बात है या आप नहीं बताना चाहती तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी, राशि ने पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी का कहना है कि ऋतु और अलका आएगी राखी वाले दिन तो वह क्या खुद काम करेगी? यहाँ मायके में तो तुम अपनी राखी भेज दिया करो कोरियर से। मैंने शुरू में कहा भी कि मैं रात को जाकर भाई लोग को राखी बांधकर सुबह सुबह आ जाऊंगी, तो वह तब भी नहीं मानी। अब अमित तुम्हारे भाई साहब ने तो मुंह खोलना ही नहीं है, तो क्या करती? या तो कलेश करती या फिर चुप रहती। तो मैंने चुप रहना बेहतर समझा। अब नमिता का जैसे बांध टूट गया और वह बिलख पड़ी। राशि के मुंह से बोल ना फूट, पर इतना तो समझ गई ये स्थिति अब कल फिर से रिपीट होने वाली है। अभी राशि सोच ही रही थी कि नमिता की आवाज़ आई, मेरे मायके में तो भाई दूज भी मनाया जाता है, पर यहाँ तो ये रीत ही नहीं है, तो मेरा भाई दूज भी बंद करा दिया कि हमारे यहाँ यह रिवाज नहीं है। तो तुम्हें अब इस घर के हिसाब से चलना है, यानी मैं अब अपने भाइयों का तिलक भी नहीं कर सकती। लेकिन अलका हर भाई दूज पर यहाँ आती है। उसने अपने ससुराल में कहा है कि हम तो भाई दूज मनाते हैं। मज़े की बात तो यह है कि उसके ससुराल में भी भाई दूज नहीं मनाया जाता, लेकिन वह झूठ बोलकर सारा दिन यहाँ बिता जाती है। बेटियों का तो मायका है, पर बहू का कहते हुए नमिता फिर रोने लगी। राशि ने जेठानी को चुप कराया। राशि की शादी विवेक से 10 महीने पहले हुई थी, तो जाहिर है कि उत्साह भी कुछ ज़्यादा ही था। नमिता की शादी हुई 4 साल हो गए। उनकी 1.5 वर्ष की बिटिया भी थी। दोनों बहुएं कामकाजी थी। आपस में दोनों समझदारी व प्यार से चलती थी। सासू माँ का सुमन जी को दोनों का बहनापा पसंद नहीं आया, पर उन्होंने आराम मिल रहा था तो चुप लग जाती थी। नमिता बड़ी बहू पर उनका पूरा कंट्रोल था। नमिता का पति अमित माँ के आगे जुबान नहीं खोलता था। नमिता ने शुरू में 1-2 बार कहा भी कि मम्मी का रवैया ठीक नहीं है। ऋतु और अलका भी आग में घी डालने का काम करती है, पर अमित सिर्फ सुनता था। गलत को भी गलत कहने का साहस उसमें ना था, तो नमिता ने भी कुछ कहना छोड़ दिया। रात को डिनर करते समय राशि ने सासू माँ से कहा, मम्मी जी परसों राखी है, मैं और भाभी कल आधा दिन की छुट्टी लेकर बाजार चली जाएंगी। राखी मिठाई और गिफ्ट भी लाना है, तो कल यहाँ काम करते हुए आएंगे। आपको कुछ मंगवाना तो बताइए। सुमन जी ने खाते हुए अपना हाथ रोक लिया। तुमने अपनी राखी अभी तक भेजी नहीं कोरियर से? नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी वाले दिन तुम कैसे जा सकती हो? ऋतु और अलका ने भी तो आना है। तो सुमन जी ने की बात बीच में काटते हुए राशि बोली, हाँ तो आए ना, उन्हें किसने मना किया है? वह अपने मायके, हम अपने मायके। क्यों भाभी? कहते हुए राशि ने नमिता की तरफ देखा। नमिता की सांस ऊपर नीचे होकरने लगी। बोली, कुछ नहीं। तो क्या त्यौहार वाले दिन दोनों अपने मायके आकर यहाँ काम करेगी? सुमन जी ने आवाज़ में तेजी लाकर पूछा, क्यों काम क्यों करेगी? हम सुबह सुबह सब कुछ तैयार करके जाएंगे। बस चपाती बनानी हो तो वह तो बन ही जाएगी। 8-10 चपाती ही तो डालनी होगी। भाभी मेरे साथ चली जाएंगी।
रास्ते में ही उनका मायका पड़ता है, उन्हें वहाँ उतार दूंगी और शाम को हम साथ में आ जाएंगे। राशि ने थोड़े में ही देर सारी बात रख दी और सुमन जी का फरकना स्वाभाविक था। नहीं, नमिता ने तुम्हें बताया नहीं? राखी पर वह भी मायके नहीं जाती। घर की लड़कियां आएगी तो यहाँ कौन करेगा? बहू तो बहू की तरह रहो। शांति प्रसाद जी, सुमन की जी के पति, ने कुछ कहना चाहा तो सुमन जी ने एकदम रोक दिया। यह औरत का मामला है, आप चुप रहिए। और शांति प्रसाद जी चुप बैठ गए। मम्मी जी बहुएं हैं तो किसी की बेटी और बहन भी हैं। क्या बहू को अपने भाइयों का शगुन करने का, तिलक करने का कोई हक नहीं है? आपकी बिटियां और दूसरों की बिटियां, मैं तो ज़रूरी जाऊंगी। मैं भाभी भी मेरे साथ जाएंगी। उन्हें मैं छोड़ दूंगी। और तभी अमित ने गुस्से में कहा, नमिता नहीं जाएगी, और अगर गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी जी ने जो कह दिया तो कह दिया, बाकी तुम्हारा तुम जानो। और विवेक एक कदम बोला, सही है भैया, दोनों नहीं जाएगी। और मम्मी रितु और अलका दोनों को बोल दो कि वह अपनी राखी हमें कुरियर से भेज दे। उनकी भी तो नंदे मायके आएगी, तो क्या त्योहार वाले दिन वह अपने घर में काम करेगी? बिल्कुल नहीं। सब स्तंभ खड़े विवेक का मुंह देखने लगे। भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है। आपको मैं अपना आदर्श मानता था, पर पता नहीं था कि आपकी सोच भी ऐसी होगी। आपको भाभी का कर्तव्य याद है, पर आपका क्या कर्तव्य है वह भूल गए, याद नहीं रखना चाहते। अपनी माँ और बहन को खुश करने के लिए पिछले 4 सालों से अपनी पत्नी को इस खुशी से दूर कर दिया। क्यों? आपकी बहनें हैं तो उनके भाई नहीं हैं क्या? और मम्मी, आपने बरसों पहले हमारी बुआ जी का आना बंद किया था और अब बहुओं का जाना बंद करना चाहती हो, तो ठीक है, फैसला आप करो। अगर इस घर की बहुएं नहीं जाएगी तो आपकी बिटिया भी यहाँ नहीं आएगी। वह राखी अपने घर मनाएगी, या फिर यह 2 बिटिया भी अपने मायके जाएगी। और यह कहता हुआ विवेक कमरे में से बाहर चला गया और पीछे छोड़ गया गहन सी निस्तापा। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल